हाय बच्चों। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं सबसे प्यारी कहानी सुनाने आई हूँ जो हम सबकी ऑल टाइम फेवरेट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश की रानी को एक प्यारी सी बच्ची हुई जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद थी, इसलिए उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। उस महल में स्नो वाइट की एक सौतेली माँ भी रहती थी। उसके माता पिता के मौत के बाद वो वहाँ की मालकिन बन गई और स्नो वाइट को उसके साथ रहना पड़ा। एक दिन वह जादुई आईने के सामने हमेशा की तरह उससे पूछने लगी कि ए जादुई आईने, मुझे बताओ इस संसार में सबसे सुंदर कौन है। लेकिन हमेशा के तरह इस बार आईने ने उसका नाम नहीं लिया। आईने ने कहा, हे रानी, आप सुंदर हैं, यह बात सही है, पर स्नो वाइट है अब सबसे सुंदर। रानी आग बबूला हो गई और कहा, क्या मेरी ही सौतेली बेटी मुझसे सुंदर? मैं उसे खत्म कर दूंगी। तो रानी ने एक शिकारी को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डाले। शिकारी उसकी आदेश का पालन करते हुए स्नो वाइट को जंगल की तरफ ले गया, पर उसकी मासूमियत देख के उसका मन बदल गया। उसने स्नो वाइट से कहा, मुझे माफ़ करना राजकुमारी, मुझे तुम्हें मारने का आदेश मिला है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम भाग जाओ, जंगल में कहीं छुप जाओ। स्नो वाइट भागकर जंगल में गई, जहां उसे 7 बौनों का एक छोटा सा घर मिला। स्नो वाइट ने उनसे पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी और सफाई भी करूंगी। बौनों ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन सावधान रहना, किसी अनजान से बात मत करना। जब रानी ने उसकी मरने की खबर सुनी तो खुशी खुशी फिर से आईने से पूछा। तो आईने ने कहा, स्नो वाइट, जो जंगल में रहती है। रानी को पता चला कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। वो बहुत गुस्सा हो गई। तो उसने एक जादुई विष से भरा सेब तैयार किया और खुद एक बूढ़ी औरत का वेश बना लिया। और वो स्नो वाइट के पास जंगल में पहुंची और बोला, प्यारी बच्ची, ये सेब खाओ, ये बहुत मीठा है। इसको खाने के बाद तुम जो इच्छा करोगी वो पूरा हो जाएगा। स्नो वाइट ने कहा, ठीक है। और वो सेब खाते ही जमीन पर गिर जाती है। बौने लौट कर आए और उसे इस हालत में देखा। वे बहुत दुखी हुए और एक कांच का ताबूत बनाकर उसमें स्नो वाइट को रख दिया। एक दिन एक राजकुमार वहां से गुजरता है तो उसकी नज़र ताबूत पर पड़ी जिसमें स्नो वाइट थी। उसने कहा, यह कितनी सुंदर है, क्या मैं इसे एक बार चूम सकता हूँ? राजकुमार स्नो वाइट को चूमता है और वह जीवित हो जाती है। स्नो वाइट उठकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या मैं जिंदा हूँ? यह कैसे हुआ? तो राजकुमार ने कहा, यह जादू था, सच्चे प्यार का। और राजकुमार उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। स्नो वाइट उसे हाँ कर देती है। वो दोनों बौनों से अलविदा लेते हैं। फिर राजकुमार और स्नो वाइट की शादी हो जाती है और वे खुशी खुशी रहने लगे। बुरी रानी को उसके कर्मों की सज़ा मिली और वह पहाड़ से गिर जाती है। कितनी अच्छी और प्यारी कहानी थी ये स्नो वाइट की, है ना? और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।